इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी विगत दिनों हुई, जिसका नाम मनीष खलीफा था। इसके साथ अन्य 2 और व्यक्ति थे, जिनका नाम पता सत्यापन किया जा चुका है। इनके संभावित ठिकानों पर भी छापामारी की जा रही है। बहुत जल्द हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। पटना पुलिस के लिए सरदर्द बना ऑटो लिफ्टर गैंग लगातार कई घटनाओं को राजधानी पटना में अंजाम दे चुका था और पटना पुलिस की निगाह से बसता फिर रहा था। लगभग दर्जनों मामले पटना पुलिस की निगाह में थे, जिसमें ऑटो लिफ्टर गैंग ने यात्रियों को लिफ्ट देने और यात्रियों को, अपने पैसेंजर को लूटकर फरार हो जा रहे थे। जिस मामले में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में कोतवाली थाना के द्वारा एक मनीष खलीफा नाम के ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। दरअसल घटना की बात करें हम तो 2 मई का बताया जा रहा है, जहां से नालंदा से आए हुए एक पीड़ित दंपत्ति जो कि अपनी पत्नी को दिखाने के लिए पटना के IGIMS जा रहे थे, जिस दरमियान उन्होंने पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड से एक ऑटो लिया था, जिसमें सवार 3 लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। दरअसल आप वो ऑटो देख सकते हैं, ये वही ऑटो है जिसमें कि ऑटो लिफ्टर गैंग जो था वो पहले से मौजूद था। लगभग 3 की संख्या बताई जा रही है। BR01PP0646 ये उसी ऑटो का नंबर है जिस ऑटो से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पटना में घूम घूम कर पैसेंजर को लूटने का काम किया करते थे, जिस बाबत अगर देखा जाए तो कोतवाली थाना प्रभारी ने आम लोगों से अपील करते हुए बताया है और कहा भी है कि ऐसे सातिर गैंग से बच कर रहें, जिससे कि ये कहीं ना कहीं लोगों को झांसा देते हैं, कभी ऑटो के गैस लीक करने का तो कहीं पंक्चर हो जाने का। उसके बाद लोगों को जबरन गाड़ी से उतार कर फरार हो जाते और कहीं ना कहीं इसी बीच वो बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में मनीष खलीफा नाम के एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर की लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामले कोतवाली थाने में ही दर्ज है और पूर्व में भी कोतवाली थाने से वो जेल जा चुका है। ऐसे में कोतवाली थाना प्रभारी राजन कुमार ने साफ तौर पर बताया है कि ये पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जिस दरमियान इसकी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि लगभग 6 मामले कोतवाली थाने में ही दर्ज और पूर्व में भी ये कोतवाली थाने से जेल जा चुका है। वहीं सचिवालय थाना सहित पटना के कई थाना क्षेत्रों में इसने ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये नट गिरोह से संबंध रखता है और कहीं ना कहीं ऑटो लिफ्टर गैंग में ये वो घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना कोतवाली के थाना अध्यक्ष राजन कुमार। आइए सुनवाते हैं आपको। ये माह मई के 2 तारीख को ही एक नालंदा के दंपति थे, जो इलाज कराने के लिए IGMS हॉस्पिटल आए थे और पटना जंक्शन पे इन्होंने ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ने के बाद जब ये रास्ते में ही इनके ऑटो से इन्हें उतार दिया गया और इनके पास जो नगद पैसे थे और जेवरात थे जो इनकी पत्नी के थे, सभी इन्होंने लूट लिया। दंपति के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने उपरांत हम लोगों ने CCTV फुटेज खंगाला। इसमें ऑटो नंबर की जानकारी मिली, जो ऑटो नंबर जो थी BR01JE9152। इस नंबर की को हम लोगों ने NPR कैमरे की मदद से तलाश किया तो सारा लोकेशन हमें मिला। उक्त लोकेशन पे पूर्व में भी नट गिरोह के लोग जेल जा चुके हैं और जो संदिग्ध चेहरा इसमें आया था पूर्व में भी कोतवाली थाने से जेल जा चुका था। हम लोग CCTV फुटेज में मिले चेहरे के मिलान करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी विगत दिनों हुई, जिसका नाम मनीष खलीफा था। इसके साथ अन्य 2 और व्यक्ति थे, जिनका नाम पता सत्यापन किया जा चुका है। इनके संभावित ठिकानों पर भी छापामारी की जा रही है। बहुत जल्द हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। साथ ही जो मनीष खलीफा अभी गिरफ्तार हुआ है, विगत वर्ष भी अपने यहाँ से जेल गया हुआ था। इसके विरुद्ध कोतवाली थाने में कुल 6 कांड अब तक प्रतिवेदित हैं और सभी कांडों में ये जेल जा चुका है। यहाँ के सचिवालय थाना एवं अन्य कई थानों में इसके विरुद्ध कई कांड दर्ज हैं और अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में बातें आई हैं
ये एक संगठित ऑटो गिरोह है जो कि लोगों को बला फुसला के ऑटो स्टैंड में बैठाते हैं और लोगों को बीच में ले जाके ठगी का शिकार बनाते हैं। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, साथ ही इसकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है और सभी पे धारा 107 के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। मनीष खलीफा रहने वाला कहाँ है? मनीष खलीफा अस्थायी रूप से गर्दनीबाग पुल के नीचे ये लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं और इसका मूल घर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। लगता है कि ऑटो लिफ्टर गैंग सरदर्द बना हुआ था पटना पुलिस का। हाँ, ये ऑटो लिफ्टर गैंग से में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये लोगों को ये महसूस नहीं हो पाता कि ऑटो में लोग बैठे हुए हैं। नहीं, पहले से ऑटो में 2 सवार बैठे रहते हैं जो इसके ही आदमी होते हैं। एक व्यक्ति आया और गाड़ी में बैठा, ऑटो वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में लोगों को बहाना बना के ऑटो ख़राब हो गई या कुछ बहाना करते हैं और लोगों को टेम्पू से होता है, टेम्पू लेके भाग जाते हैं। आपके माध्यम से हम अन्य लोगों के पास ये संवाद देना चाहेंगे कि कोई भी जब रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठते हैं और यदि रास्ते में उन्हें ऑटो वाला कहता है कि ऑटो ख़राब हो गई है, कृपया वो ऑटो से न उतरें और इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें और उस ऑटो का नंबर अगर वो लिख सकते हैं या अपने कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में अंकित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं तो कर लें। पुलिस को इससे सहयोग मिलेगी। और ये जानकारी कि आपको रास्ते में यदि किसी ऑटो वाले के द्वारा ये कहा जाता है कि ऑटो ख़राब हो गई है, उसका गैस लीक कर गया, टायर पंक्चर हो गया, इन बातों पे ध्यान न दें। ये आपको केवल ठगने के उद्देश्य से कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऑटो लिफ्टर गैंग का आतंक लगातार राजधानी पटना में था। ऐसे में कोतवाली थाना अध्यक्ष द्वारा एक आम लोगों से अपील की गई है कि वो ऐसे गैंग के चक्कर में ना पड़े और कहीं ना कहीं यात्रा में सावधानी बरतें। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।